क्या आपने कभी ये देखा है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कई बार ऐसी जगह हमसे मुठभेड़ करता है जहां आप सबसे कम उसकी आस लगाए होते हैं। ना आप सोचिए, मूसा अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा है, जत्रो, हम सब जानते हैं जत्रो, और भेड़ों को दूर कहीं वो रेगिस्तान में चराइयों में घास के लिए चरा रहा है। और वो सबसे कम ऐसा समय होगा जहां वो आस लगाए बैठा होगा कि अब परमेश्वर मुझसे बात करेगा, राइट। कई बार परमेश्वर जहां आप सोचते नहीं है, जहां आपने सोचा नहीं होगा, आज मैं अपने डेली के काम पर निकल रहा हूं और डेली की अपने रूटीन को पूरा कर रहा हूं, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली जब आपने आस भी नहीं लगाई होगी, परमेश्वर आपसे मुठभेड़ करने के लिए तैयार होगा, राइट। कई बार हमें लगता है परमेश्वर सिर्फ संडे सुबह ही हमसे मुलाकात कर सकता है, संडे सर्विस की सभा में ही परमेश्वर हमसे मुलाकात कर सकता है, या आराधना के दौरान ही परमेश्वर हमसे मुलाकात कर सकता है, या जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर का उपस्थिति उतरेगा और वो हमसे उतरता है। लेकिन सिर्फ उपवास और प्रार्थना करने से अगर हमें लगे कि हम परमेश्वर को नीचे उतारेंगे तो ये भी संभव नहीं है, राइट। बट एक्सोडस 3, निर्गमन 3 में परमेश्वर साधारण समय में एक ऑर्डिनरी सा काम करने वाला एक चरवाहा मूसा, एक ऑर्डिनरी दिन में, एक साधारण से दिन में साधारण से काम करने के लिए साधारण स्थान पर गया हुआ है रेगिस्तान में, और अचानक से ये परमेश्वर नीचे उतर आता है, राइट। कई बार आप अपना डेली का काम करने के लिए ऑफिस में, बिजनेस में, गाड़ी में कहीं यात्रा कर रहे होंगे और अचानक से परमेश्वर उतर आएगा। कई बार परमेश्वर इसीलिए वो परमेश्वर है, जब आपने आस नहीं लगाई होगी तब परमेश्वर मुठभेड़ करने के लिए तैयार है, राइट। तो ये जो वचन का भाग है ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर साधारण लोगों को साधारण स्थानों से चुनता है ताकि वो अपनी उपस्थिति के साथ उनको भेजकर असाधारण चीजों को करवा सके। कई बार परमेश्वर साधारण स्थानों में, जहां आपने सोचा नहीं होगा, साधारण समय में साधारण लोगों को चुनकर उन्हें अपनी उपस्थिति से भरता है कि वो असाधारण, असंभव कामों को कर सके। किसी धर्म विज्ञान के साइंटिस्ट ने, थियोलॉजियन ने, धर्मशास्त्री ने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर संभव बातों को करने वाले लोगों को नहीं खोज रहा। God is not looking for a generation that can do the possible things for him. लेकिन उसने कहा परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए असंभव कामों को पूरा कर सके। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए असंभव कामों को करने के लिए तैयार हैं? मूसा रेगिस्तान में था, भेड़ों को चरा रहा था, लीस्ट एक्सपेक्टेड कि परमेश्वर मुझसे मुलाकात करेगा। उसे लगता था परमेश्वर मुझे भूल चुका है। क्यों? क्योंकि 40 साल अब वो एक महल में रहा, 40 साल, फिर 40 साल अब वो चरवाहा रहा, अब आगे की 40 साल की सेवा के लिए परमेश्वर उसको बुला रहा है, राइट। यानी अभी वो 80 साल का है। Many of us think at 60 we should retire. हम में से कईयों को लगता है, सरकार भी ये तय कर देती है कि 60 या 65 आप रिटायर हो जाइए। But you know, when you think you are ready to retire, God is ready with a new mission for you. जब आपको लगता है कि आप तैयार है सब कुछ छोड़ने के लिए और जीवन पूरा हो चुका है, तब परमेश्वर कहता है अभी मैं एक नया काम तेरे को देना चाहता हूँ। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर साधारण स्थानों पर अपने आप को प्रकट करता है। Many times we run for crusades and healing crusade, चंगाई की सभा, चंगाई की महासभा, prophetic ministry और इस तरीके की कई सारी सभाएं होती हैं। But you know many times परमेश्वर कहाँ पाया जाता है पता है आपको? साधारण स्थानों में। This morning I was ministering in a small church, 50-60 लोगों का चर्च था। And आपको पता है कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, कुछ फैंसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं वहां पर, बट जैसे ही 3 लड़कियां आराधना कर रही थी, साधारण गाने गा रही थी, लेकिन परमेश्वर का भारी उपस्थिति नीचे उधर आया। और ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशंस जो आपको बड़े बड़े कलीसियाओं में, बड़ी बड़ी चंगाई की महासभाओं में नहीं दिखाई देंगे, वैसे काम वहां हो रहे थे। मैं आज की सुबह वहीं मौजूद था। मैंने कहा प्रभु ऐसा ही साधारण सा विश्वास हमको भी दे दे। ये विश्वासियों के पास थियोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास एक साधारण सा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर इस साधारण स्थान में भी असाधारण कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि आवर गॉड इज अ गॉड हु कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इवन एट ऑर्डिनरी प्लेसेस। हमारा परमेश्वर साधारण स्थानों में भी असाधारण और अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। मूसा
किसी राजमहल में नहीं है, और ना ही उसके हाथ में वो दंड है ना, याद है आपको फेरोन के हाथों में वो दंड रहता था, ना ही इज होल्डिंग। 40 साल वो उस राजमहल में पला बड़ा, मिस्र की संस्कृति में रहा, वहां का सबसे अच्छा एजुकेशन उसको मिला, बट अब वो कहां पर है? एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में। क्या कर रहा है? भेड़ों को चरा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे इंसान से मैं और आप होते उसकी जगह, आपको लगता मैं इस लायक थे कि परमेश्वर हमसे इनकाउंटर करे? कई बार हम और आप सोचते हैं यार क्या मुझसे परमेश्वर बात करेगा, बट राइट देयर इन योर ऑफिस क्या हो सकता है उसी दिन परमेश्वर का उपस्थिति, जब आप एक डेली रूटीन को करने के लिए पहुंचे, परमेश्वर कहे, आपका नाम लेकर पुकारे, कहे इधर आ। राइट, दैट इज गॉड। दूसरे वचन में लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर टू हिम इन फ्लेम। परमेश्वर का स्वर्गदूत आग की लपटों में उसके सामने प्रकट हुआ। नाउ देयर आर टू टर्म्स, मैं चाहता हूं ध्यान से आप इसे समझिए। देयर इज समथिंग अ वर्ड कॉल्ड थियोफेनी। थियोफेनी क्या होता है? पुराने नियम में, नए नियम में तो नहीं है, लेकिन पुराने नियम में थियोफेनी का क्या मतलब है? जहां कहीं परमेश्वर का एक टेंजिबल प्रेजेंस या एक विजिबल मैनिफेस्टेशन, जहां पर परमेश्वर को लोगों ने देखा या उसको सुना, उसकी आवाज को, दैट इज कॉल्ड थियोफेनी। जहां परमेश्वर ने को देखा गया या सुना गया बादल की आवाज में से। राइट, नए नियम में भी है, स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। राइट, थियोफेनी, गॉड्स मैनिफेस्ट, कि परमेश्वर अपने आप को एक आवाज के द्वारा या किसी ऐसी चीज के द्वारा प्रकट करता है। लेकिन ये जो वचन है जहां पर लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड, यहां पर ये क्रिस्टोफेनी है। क्रिस्टोफेनी क्या हुआ? जहां पर वो यीशु मसीह प्रकट हो जाए जो अभी देहधारी नहीं हुआ है। तो हु इज एनकाउंटरिंग? मूसा का मुठभेड़ किससे हो रहा है? यीशु मसीह से। और यही बाइबल में लिखा है कि मैंने परमेश्वर, हाय मुझ पर, मैंने परमेश्वर को देख लिया। अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आते हैं। राइट, 2 सदोम और गमोरा के पास चले जाता है, 1 अब्राहम के पास आता है। अब्राहम कहता है हाय है मुझ पर, मैंने परमेश्वर को देखा। याकूब दिन पूरी रात परमेश्वर के स्वर्गदूत से लड़ता रहा, फिर वो क्रिस्टोफेनी, वहां पर भी यीशु मसीह। तो ये उन लोगों के लिए एक आंसर है जो लोग ये पूछते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह कहाँ है? वेयर इज जीसस क्राइस्ट रिवील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट? यीशु मसीह पुराने नियम में कहाँ है? आप उठाकर देखिए, यहां पर है यीशु मसीह, क्रिस्टोफेनी। यहां पर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा है, जीसस क्राइस्ट अपने आप को यहां पर दिखा रहा है और मूसा से आमना सामना कर रहा है। राइट, नाउ ये जो झाड़ी है ये अपने आप में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इस झाड़ी को खास किसने बनाया? परमेश्वर की उपस्थिति में। आप और मैं साधारण लोग हैं, लेकिन हमें खास क्या बनाता है? परमेश्वर की उपस्थिति। विदाउट गॉड्स प्रेजेंस यू आर ऑर्डिनरी पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, बट विद गॉड्स प्रेजेंस विद यू, जब परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ आ जाता है और वो आप में चलने लगता है, आपके द्वारा काम करने लगता है, तब आप असाधारण लोग बन जाते हैं। हालेलुया, तब आपके हाथ उसके हाथ बन जाते हैं। इसीलिए जब आप हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही यीशु मसीह का सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा अब आपके जीवनों पर वास कर रहा है। आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि काश परमेश्वर मुझसे सपनों के द्वारा बात करे, दर्शनों के द्वारा बात करे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बात करे। राइट, लेकिन परमेश्वर हमारे डेली रूटीन में हमसे बात करना चाहता है। हमारे किचन में जब हम खाना बना रहे होते हैं, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं, क्या हमारे कान सेंसिटिव हैं खुदा को सुनने के लिए, या हम ट्रैफिक को देख करके मन ही मन को उड़ा रहे हैं? राइट, आपके साधारण रूटीन में प्रभु आपसे बात करना चाहता है। डे टू डे रूटीन में खुदा आपसे बातचीत करना चाहता है। अगर आप नर्स हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके कार्यस्थल में जब आप चल रहे हो, काम कर रहे हो, खुदा आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है वो पेशेंट जो बेड पे लेटा हो, खुदा उसके जीवन में कुछ आपके द्वारा बोलना चाहता है। हो सकता है स्कूल में आने वाला वो बच्चा एक फैमिली स्ट्रगल को झेल रहा हो, लेकिन आपको उसके चेहरे पर नहीं लिख रहा, लेकिन जैसे ही आप हाथ रखते हैं, खुदा कहता है इसके लिए प्रार्थना कर और मैं दिखाऊंगा कि मैं खुदा हूं। राइट, आपके डेली रूटीन में कई बार परमेश्वर दर्शन, सपने, आशीर्वाद, कर्म, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार बड़ी बड़ी सभाओं में काम नहीं करता, लेकिन वो डेली रूटीन्स में काम कर रहा है। मेनी ऑफ अस आर सर्चिंग गॉड इन बिग क्रूसेड्स, हीलिंग सभाएं, हम में से कई बड़ी बड़ी सभाओं में खुदा को खोज रहे हैं, लेकिन खुदा है कहाँ? हमारे बेडरूम्स में इंतजार कर रहा है। अरे भाई, उस कलाम को उठाओ, पढ़ो। वेयर इज योर फैमिली प्रेयर? वो पारिवारिक प्रार्थना कहाँ है? वो उपवास कहाँ है? वो मेरे चेहरे को पुकारना कहाँ है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा मैं तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे किचन में तुमसे मिलना चाहता हूँ। राइट, तुम्हारे लिविंग रूम में तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। गॉड इज देयर
टू स्पीक टू अस इन आवर क्लासरूम्स। हमारे क्लासरूम्स में टीचर्स वो आपसे बातचीत करना चाहता है, राइट? डोंट ओवरलुक द बर्निंग बुशेस अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द कई सारी झाड़ियां जल रही हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। आपका क्लासरूम वो बर्निंग बुश हो सकता है, आपका हॉस्पिटल वो बर्निंग बुश हो सकता है, आपका बिजनेस का ऑफिस वो बर्निंग बुश हो सकता है, आपका कार वो बर्निंग बुश हो सकता है जब आप ड्राइव करें, आपका किचन वो बर्निंग बुश। को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का विजिबल मैनिफेस्टेशन, उसकी उपस्थिति वहां उतर आएगी। कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करें, हमें लगता है अभी 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 आत्मा उतरेगा, नहीं। कई बार साधारण एक सिंपल सी प्रेयर है। मैं एक बार अपनी छत पर था, साधारण सी प्रार्थना कर रहा था और मैंने कोई आस नहीं लगाई थी खुदा मुझसे कोई विजिबल मैनिफेस्टेशन देगा। और आपको पता, अचानक से मुझे घुटनों पर बैठना पड़ गया क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा बैठ। मैं छत पर हूं, आप समझिए मॉर्निंग का समय, मैं रोम कर रहा हूं, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है खुदा से, और मैं बैठ गया नीचे दुआ करने के लिए। उपस्थिति उतर आई जब मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुदा मुझसे छत पर बात करेगा। मेरी डेली मॉर्निंग वॉक पे जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, खुदा मुझसे मेरी वॉक पे बात करेगा। 15 मिनट की, 20 मिनट की वो जो वॉक है, कि आप खुदा से सुनने के लिए तैयार। वेयर इज योर बर्निंग बुश? आपका वो जलती हुई झाड़ी का अनुभव कहां है दिस मॉर्निंग? God's holiness calls for reverence and humility. परमेश्वर की जो पवित्रता है वो हमें उसका भय मानने के लिए और अपने आप को दीन करने के लिए बुलाती है। मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा। बाय द वे, ये जलती हुई झाड़ी किस बात का प्रतिबिंब है? कि ये जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हुई, ये लिखा है ना। यानी परमेश्वर के लोग यातनाओं से, पीड़ाओं से, मुश्किल से हो करके तो निकल रहे हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं होंगे क्योंकि खुदा उनके साथ है। हालेलुया। 400 साल तक वो लोग पिसते रहे, लेकिन खुदा क्या दिखाना चाहता है? ये झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। यानी मेरी उपस्थिति जब तुम्हारे भीतर आएगी, मैं तुम्हारे बीच में उतर आऊंगा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवारों पर अपना कब्जा लूंगा। तुम जलोगे लेकिन भस्म नहीं होगे। हालेलुया। यानी तुम में कमियां होंगी, लेकिन मेरी उपस्थिति जब उतरेगी उन कमियों को दूर करेगी। हालेलुया। और जब मेरी उपस्थिति उतरेगी, मेरी महिमा तुम्हारे जीवनों से प्रकट होगी। आप कंज्यूम नहीं होंगे, परमेश्वर आपको भस्म नहीं करेगा। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है, लेकिन आप भस्म नहीं हो रहे। यू अंडरस्टैंड? वही थियोफेनी, वही क्रिस्टोफेनी, कि परमेश्वर का जो मैनिफेस्टेशन पुराने नियम में था, वही आपके जीवनों में अब हो रहा है। कि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कहता है मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे संग वास करेगा। क्या करेगा? तुम्हारा एडवोकेट बनेगा, तुम्हें तुम्हारे पापों के प्रति कायल करेगा। जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई हैं तुम्हें याद दिलाएगा। जब तुम गलती करोगे तुम्हारे मन में पछतावा लाएगा, और जब तुम ढीठ बनकर कहोगे मैं क्षमा नहीं करूंगा, तब वो तुम्हें मजबूर करेगा कि क्षमा करो। दैट इज द होली स्पिरिट। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में है। हमारे इर्द गिर्द जो जलती हुई झाड़ियां हैं उनको इग्नोर मत करिए। हो सकता है आपके क्लासरूम में, आपके हॉस्पिटल में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके उस बेडरूम में, या हो सकता है स्टोर रूम में जहां पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, अचानक से परमेश्वर उतर आए और कहे मेरे पास आ। दैट इज गॉड। ऐसा ही तो हमारा परमेश्वर है। He is not looking for extraordinary people. He is looking for ordinary people to accomplish extraordinary things from their life. वो साधारण लोगों को खोजता है ताकि असाधारण बातों को उनके जीवनों से पूरा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जिनके पास साधारण सा विश्वास हो, बड़ा विश्वास नहीं, साधारण सा, कि प्रभु तू परमेश्वर है और तू कुछ भी कर सकता है। ऐसा विश्वास और अद्भुत कामों को कर सकता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा 2 बार, मूसा 2 बार आप कब लोगों को पुकारते हैं? अगर मुझे किसी को पुकारना होगा एक बार, मैं एक बार आवाज लगाऊंगा, ठीक है? लेट्स से मनीष या लिंसन। लेकिन 2 बार पुकारने का मतलब क्या है? परमेश्वर उसको अर्जेंसी में बुला रहा है, जल्दी मेरे पास आ। आई नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन, मुझे तुझसे कुछ वार्तालाप करनी है। वो बातचीत करता है इंटिमेसी की, कि मेरे नजदीक आ, मुझे तेरे संग इंटिमेट होना है। यू नो व्हाट इज द वर्ड यूज्ड देयर? इंटिमेट। इंटिमेट जो शब्द है वो है एक गहरा रिश्ता। जब व्हेन अ वाइफ एंड हस्बैंड कम्स टुगेदर फिजिकली, जब एक पति और पत्नी शारीरिक रूप से एक साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटिमेसी। परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरे संग एक ऐसा इंटिमेट मूवमेंट चाहिए मोसेस,
कि जहां तू अपने आप को भूल कर मुझ में समा जाए और मैं तुझ में समा जाऊं। हालेलुया, दैट इज द इंटिमेसी गॉड डिमांड्स। लेकिन उस इंटिमेसी के लिए क्या करना है? मोसेस क्या कहता है? अपनी चप्पल उतार भाई। यू कैन नॉट कम इन टू माई प्रेजेंस अनहोली। नाउ इन द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स रिमूविंग सैंडल्स वाज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी। अभी भी आप भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो किसी घर के भीतर जाने से पहले आप क्या करते हैं? जूते चप्पल उतारते। इट्स अ साइन कि यू रिस्पेक्ट दैट एनवायरमेंट, यू रिस्पेक्ट द फैमिली, राइट? मैनी कल्चर्स, इवन इंडियन एंड आउटसाइड देयर मैनी कल्चर, ईस्टर्न कल्चर्स में ये फॉलो होता है कि हम जूते चप्पल। नाउ मोसेस वाज रिमूविंग हिज सैंडल, इट वाज अ साइन। परमेश्वर उसकी डिमांड क्या कर रहा था? अंडरस्टैंड दैट आई एम होली। इस बात को समझ कि मेरे निकट तो तू आना चाहता है, मुझे देखना तो चाहता है, लेकिन मुझे देखने के लिए, मेरे निकट आने के लिए तुझे खुद को पवित्र करना होगा। इसीलिए अपने सैंडल्स को, अपनी चप्पल को उतार, क्योंकि ये कोई खास स्थान नहीं है आज के दिन। ये खास इसलिए बन गया है क्योंकि मैं यहां पर उपस्थित हूं। हालेलुया। ये इमारत खास नहीं है, ये बिल्डिंग खास नहीं है, लेकिन आज की सुबह ये खास इसलिए है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आज की सुबह यहां पर मौजूद है। हालेलुया। वो अपने लोगों की स्तुति और प्रशंसा में विराजमान है। दैट इज व्हाट द सामिस्ट सेज। यही भजन लिखने वाला कहता है। वो कहता है परमेश्वर अपने जूतों को उतार और मेरे निकट आ। गॉड इज टेलिंग, मेरे निकट आने के लिए, मेरे संग इंटीमेट होने के लिए, मेरे संग एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, राइट? मैनी ऑफ अस वांट टू कम नियर टू गॉड बट वी वांट टू कीप आवर थिंग्स विद अस। हम में से कई परमेश्वर के नजदीक तो आना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बैगेजेस को नहीं दूर करना चाहते। हम कहते प्रभु मैं ये भी वाला लेकर के आऊंगा, ये वाला भी लेकर के आऊंगा और ये वाला भी लेकर के आऊंगा। बट गॉड सेज इफ यू हैव टू अप्रोच मी, अगर मेरे निकट आना है तो मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं जिसने सृष्टि की रचना करी, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाकर तुम्हारे नथनों में जीवन की सांसों को फूंका। और अगर मेरे निकट आना है तो खुद को दीन कर कर पवित्र कर लो, राइट? मूसा ने क्या किया? मूसा करता है अपने मुख को ढक लेता है। प्रभु मैं तुझे देख नहीं सकता, तू इतना पवित्र है, राइट? ट्रू इनकाउंटर्स विद गॉड डोंट प्रोड्यूस एरोगेंस, दे प्रोड्यूस ह्यूमिलिटी। परमेश्वर के संग सच्ची मुठभेड़ जब आपकी होगी ना, आपके अंदर घमंड, आपके अंदर किसी भी तरह का एरोगेंस नहीं आएगा, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी। आप समझ पाएंगे कि खुदा कितना हम्बल खुदा है, कितना हम्बल परमेश्वर है, कितना दीन परमेश्वर है, जो परमेश्वर होते हुए भी अपनी सृष्टि में आकर अपने आप को प्रकट कर रहा है। दैट इज जीसस, राइट? जो खुद सृष्टिकर्ता सृष्टि में देहधारी होकर खुद सृष्टि के लिए बलिदान हो गया, अपने बनाए हुए लोगों के लिए बलिदान हो गया। दैट इज जीसस। When you approach God, you need to understand, जब हम इस कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, किसी दिन आप मंडे से सैटरडे आए, इट्स अ नॉर्मल इमारत, क्योंकि ये अपने परमेश्वर के लोगों की यहाँ पर जब तक उसके लोग उसके नाम को नहीं पुकार रहे। लेकिन आज की सुबह जब आप इंटर करते हैं, कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, आप उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में इंटर कर रहे हैं, मूसा की तरह। आप उस बर्निंग बुश के एक्सपीरियंस में इंटर कर रहे हैं, जहां पर मूसा को अपनी चप्पलें हटाकर दीन होना पड़ा और खुदा से कहना पड़ा, अपने आप को पवित्र करना पड़ा, अपने मुख को ढकना पड़ा और कहने लगा हाँ परमेश्वर मैं आप पवित्र हूं। यशायाह नबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने क्या कहा? हाय है मुझ पर क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा। आज के दिन हम लोग ये सब नहीं कहते हैं, राइट? हम लोग कहते हैं मजा आ गया, राइट? अरे आपको मजा आया वो मायने नहीं रखता है, खुदा को मजा आया कि नहीं आया ये मायने रखता है। आपका स्वभाव क्या है उसकी उपस्थिति में? आर यू एंटरिंग? क्या आप उसकी उपस्थिति में उस रेवरेंस, उस भय और उस आदर, उस दीनता के साथ प्रवेश कर रहे हैं, या सिर्फ मजा आने के लिए हम जाते हैं चर्च? ना, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। देयर आर टाइम्स जहां पर आप आराधना में सच में खो जाते हैं। देयर आर इनकाउंटर्स, गॉड स्पीक्स टू यू, यस, एंड यू फील लाइक कि सच में खुदा ने मुझको आज, मैंने उसके मजे में आराधना। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट दैट, बट मैं ये कह रहा हूं सिर्फ मजे के लिए यहां मत आइए, क्योंकि मजा आपको सांसारिक बहुत जगह मिल सकता है जहां अच्छे कॉन्सर्ट्स अवेलेबल है, राइट? हमसे अच्छे बजाने वाले भी गैर विश्वासी अच्छा मसीह गाना गा लेते हैं। बाय द वे, अगर आप यूट्यूब पर सुने, हमारा गाना और उनके गाने में अंतर क्या है? क्योंकि जब हम गाते हैं उस सृष्टिकर्ता,
नीचे उतर आता है, हालेलुया, और अपने लोगों के बीच में चलन करता है, उनके बीच में बातचीत करता है। जब आप आराधना करते हो आपसे कहता है भाई इस जीवन को इस स्थान पर बदल दे। ये है हमारे और उनके बीच में अंतर, वो थियोफनी, वो खुद नीचे उतर कर अपना वो देखने वाला मैनिफेस्टेशन, वो प्रकाशन हमारे जीवनों में प्रकट करता है। आप में से कितनों ने परमेश्वर को एनकाउंटर किया है? अलग भी रीफ्रेज दिस, आप में से कितने परमेश्वर के संग मुठभेड़ कर रहे हैं, या आज भी आप उस पहली मुठभेड़ पर ड्वेल कर रहे हैं? अरे हाँ, वो आज से 20 साल पहले मैंने एक मुठभेड़ किया था, वो काफी था। यू नीड टू नो देयर हैज टू बी अ फ्रेश एनकाउंटर। हमारे जीवनों में एक फ्रेश मुठभेड़, एक नई मुठभेड़ हम में से कईयों को जरूरत है। वो 20 साल पुराने जैसे हम थे आज भी वैसे ही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू हैव अ फ्रेश एनकाउंटर, अ फ्रेश थियोफनी ऑफ गॉड, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है, ऐसा प्रकाशन जो आपके जीवन को बदल दे। You need to understand that God is holy. हमें यह समझना है कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी उपस्थिति में हमें पवित्रता के साथ जाना है। आप अपने घमंड की सैंडल्स के संग वहां नहीं आ सकते। What kind of sandals are you wearing this morning? आज की सुबह आप किस प्रकार के जूतियां पहने हैं? घमंड की, पाप की, डर की, जलन की, बैर की? कौन सी जूतियां आपने पहनी है? वो उतार कर आप उसकी अप्रोच कर सकते हैं, उसके निकट आ सकते हैं। उतारना तो पड़ेगा वरना मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगा। चॉइस इज योर्स। मूसा को उतारनी पड़ी, दीन होना पड़ा ताकि वो परमेश्वर के निकट आ सके और परमेश्वर उससे इंटीमेट हो सके, उससे नजदीकी रिश्ता बना सके, उससे बातचीत कर सके। आज की सुबह क्या आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका प्रकाशन हमारे बीच में है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जूतियां उतारनी पड़ेंगी। और वो जूतियां कौन सी हैं? घमंड की, पाप की, डर की? कौन सी जूतियां हैं? रिमूव दो सैंडल्स। उन जूतियों को हटाकर परमेश्वर के निकट आ जाइए। जब परमेश्वर देखता है, वो सिर्फ देखता नहीं है, वो देखकर सुनकर दया में काम भी करता है। उसने अपने लोगों को देखा 400 साल तक पीड़ा में, एंड उसके बाद उसने क्या करा? एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो अब एक चरवाहा है, उसके पास अब कोई एक्सपीरियंस नहीं। 40 साल में आदमी सब कुछ ऑलमोस्ट भूल जाता है, राइट? लेकिन परमेश्वर अब किसको चुन रहा है? एक चरवाहे को, कि जाकर अब 40 साल में तू मेरा काम, तू मेरा मिशन अकम्प्लिश करेगा, राइट? सो विच रिमाइंड्स मी, देयर इज नो एज टू रिसीव गॉड्स एनकाउंटर। परमेश्वर से मुठभेड़ करने के लिए कोई एज नहीं है। 80 साल का व्यक्ति भी मुठभेड़ कर सकता है, और एक 13 साल का लड़का दाऊद जैसा वो भी अभिषिक्त हो सकता है। डिफरेंस क्या है? कि हम क्या परमेश्वर से सुनने के लिए और मुठभेड़ करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उसके नजदीक आने के लिए तैयार हैं? और हो सकता है जब हम उसके नजदीक आए तो हमारे पास कई सारी कमजोरियां हों। आपको पता है मूसा ने कितने बहाने दिए परमेश्वर को ना जाने के लिए? ध्यान से पढ़ेंगे, तीसरे से लेकर चौथे तक 5 बहाने दिए। आई डोंट हैव टाइम टू गो इनटू दिस। 5 एक्सक्यूज वो दे रहा है, 5 बहाने। नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन कौन से 5 बहाने। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुतला हूं, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे साथ उनको कैसे पता चलेगा तूने मुझे भेजा है। When God calls you, He also empowers you. जब परमेश्वर आपको बुलाता है वो आपको सशक्त भी बनाएगा, राइट? तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, मैं कैसे लोगों को निकालूंगा। लेकिन हमारी वीकनेस में भी, हमारी कमजोरी में भी परमेश्वर हमें उपयोग करना जानता है। क्या मैं और आप उपलब्ध हैं? एग्जाम्पल गिडियन का आपको सबको पता है। वो कहता है प्रभु मेरा गोत्र तो सबसे कमजोर गोत्र है। और गिदियन ने कितने लोगों को चुना था? नहीं याद है आपको? 32,000। और उसमें से छाट कर कितने बचे? 300। और उन 300 को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आप ही लड़ूंगा। Many times you are looking to your strength. कई बार हम अपनी ताकत, अपनी योग्यता, अपने टैलेंट, अपनी नॉलेज, अपने पैसे, अपनी चीजों को देख रहे हैं। But look to God, who is all sufficient, जो अपने आप में पर्याप्त है और जो कहता है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बट लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, हम अपनी वीकनेसेस में परमेश्वर, अपनी कमजोरियों में परमेश्वर के निकट आइए। मत सोचिए प्रभु मैं कमजोर हूं तो मुझे नहीं आप भेज सकते। कई बार परमेश्वर, मैंने बोला ना, साधारण और कमजोर लोगों को चुनता है ताकि वो असाधारण कामों को कर सके। हालेलुया। Many examples in the Bible. Paul,
कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं, कोई दिखने में सुंदर नहीं, राइट, बट गॉड यूज्ड हिम टू राइट टू ऑलमोस्ट 30 लेटर्स इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में 13 पत्रियां उसके द्वारा लिखी गई हैं, राइट। गॉड यूज्ड अ मैन टू एस्टैब्लिश चर्चेस इन एशिया माइनर। एशिया माइनर में कई सारी कलीसियाओं का स्थापना उसने किया। इन हिज वीकनेस गॉड सेड माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आपकी कमजोरी में परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपने डीएल मूडी का नाम सुना होगा, आई एम फिनिशिंग। डीएल मूडी इस प्रकार कहता है, मोसेस स्पेंट 40 years थिंकिंग ही वॉज समबडी। 40 साल अपने जीवन के पहले 40 साल मूसा ने कैसे स्पेंड किए? ये सोचते हुए कि मैं कुछ हूं, क्योंकि वो पहले 40 साल कहां था? राजमहल में। नेक्स्ट 40 years ही वॉज लर्निंग दैट ही इज नोबडी। अगले 40 साल उसने ये सीखा कि मैं कुछ नहीं हूं। कहां था वो? अपने ससुर की भेड़े चरा रहा था। एंड नेक्स्ट 40 years he was discovering what God can do with a nobody। और अगले 40 साल उसने ये खोज कर पाया कि खुदा एक कुछ भी नहीं, एक नोबडी से भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा ना मुझे तेरे राजमहल के अनुभवों की आवश्यकता है, ना तेरे अनुभवों की आवश्यकता है, मैं अपने आप में काफी हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ इन ऑर्डिनरी प्लेसेस। परमेश्वर साधारण स्थानों में अपने आप को प्रकट करता है। गॉड्स होलीनेस कॉल्स अस टू रेवरेंस। प्रभु की पवित्रता हमें पवित्र होने के लिए और दीन होने के लिए बुलाती है। गॉड सीज एंड केयर्स फॉर आवर पेन। परमेश्वर हमारे दर्द को देखता है और उस दर्द को देखकर नीचे उतर आता है जब हम उसे पुकारते हैं। गॉड सेंड्स अस इन डिस्पाइट ऑफ आवर वीकनेस। परमेश्वर अपने कामों को हमारे जीवनों के द्वारा करता है, भले ही हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, मूसा के समान। एंड गॉड प्रेजेंस इज आवर एश्योरेंस। परमेश्वर का उपस्थिति ही हमारा भरोसा है। जैसा मैंने कहा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ना तो एजुकेशन से, ना तो थियोलॉजी से, ना तो किसी भी और चीज से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा के द्वारा हम बातों को करते हैं। हालेलुया। चर्च, द बुश वॉज नॉट स्पेशल। मैं फिर से कह रहा हूं, कलीसिया मंडली वो झाड़ी खास नहीं थी। एनी बुश इन द डेजर्ट वुड हैव डन। उस रेगिस्तान में मौजूद कोई भी झाड़ी काम में लाई जा सकती थी। What made it special was God was present in that bush। जिस बात ने उस झाड़ी को खास बनाया वो ये था कि परमेश्वर उस झाड़ी में मौजूद था। हालेलुया। Today will you be that bush? क्या आज की सुबह आप वो झाड़ी होंगे जिसमें परमेश्वर अपना मैनिफेस्टेशन दिखाएगा? Will you say, Here I am, Lord? कि आज की सुबह आप ये कहेंगे, प्रभु मैं यहां पर हूं और मुझे भी उस झाड़ी के समान तेरा एक विजिबल मैनिफेस्टेशन की तरह तेरी महिमा मेरे जीवनों में प्रकट हो जाए। क्या हम आज की सुबह वो झाड़ी बनने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। And let us ask God to use us। Maybe some of us think, हो सकता है हम में से कुछ को ऐसा लगता है, प्रभु मैं कमजोर हूं, मेरे पास अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास स्रोत नहीं है। क्या हम सिर्फ खुदा के पास आकर कहें, प्रभु मैं कमजोर हो सकता हूं लेकिन तू सामर्थी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ समय लेकर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और मूसा के समान परमेश्वर से कहें, खुदा हाँ मैं कमजोर तो हो सकता हूं, लेकिन अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ है तो फिरौन जैसा राजा भी प्रभु झुक जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो देखेगा कि आज भी प्रभु अपने लोगों के बीच में प्रभुता करता है। हो सकता है हम में से कुछ लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं असाधारण जगहों पर। हो सकता है बड़े बड़े क्रूसेड्स में, बड़ी बड़ी सभाओं में हम उसे देख रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो आपके किचन में, आपके लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में आपका इंतजार कर रहा है, आपसे मुठभेड़ करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। कहें प्रभु से, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मेरा उपयोग कर। Will you be the bush today? क्या आप वो झाड़ी बनेंगे जहां प्रभु उतर आए और कहे कि मैं इसके द्वारा, इस झाड़ी के द्वारा, आपके द्वारा, आपके जीवनों के द्वारा अपने प्रकाशन को वो दिखाएगा। हालेलुया।